वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था एंड रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी नॉट के बारे में डिस्कशन किया था। लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिवीजन एंड देन टू न्यूमेरिकल्स ऑन टू दैट। रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड के क्या था बेटा? log k is equal to n into e naught cell divided by 0.059. What is n? We know total number of electron lost or gained during a balanced chemical redox reaction. Is that clear? What is E naught cell? We all know standard cell potential. Got it? Further, the relation between delta G naught standard gives energy change and equilibrium constant K that is equal to delta G naught is equal to minus 2.303 RT log base 10 K. Okay? R is as usual our gas constant, T is as usual temperature in Kelvin. Let us have a question please. First of all, this is a very usual one mark question which is commonly asked on board. Which among E cell and E naught cell become zero at equilibrium? बेटा E cell and E naught cell, बेटा E naught cell को तब कंसीडर करते हैं when cell is not working. So you remember this graph. This is the reduction potential of anode कम है, reduction potential of cathode ज्यादा है. सेल वर्क नहीं कर रहा तो ये जो डिफरेंस है दिस इज ई नॉट सेल, ये कैसे जीरो हो सकता है? बट व्हेन सेल स्टार्ट वर्किंग ई नॉट कैथोड कम हो जाएगा, ई नॉट एनोड ग्रेटर हो जाएगा. नाउ द डिफरेंस व्हेन सेल इज वर्किंग नाउ द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल इज ई सेल. बेटा सेल वर्क करता चलेगा, कैथोड का रिडक्शन कम हो जाएगा, एनोड का रिडक्शन ग्रेटर हो जाएगा. अ सिचुएशन विल कम व्हेन द टू बिकम इक्वल. डिफरेंस खत्म, E naught cell become zero. So you understand which among the E cell and E naught cell become zero at equilibrium point? It is E cell. Look at the next question now. This question is calculate equilibrium constant for the reaction Fe plus 2 positive Cd giving Fe2 positive plus Cd. Don't you see कि iron 0 से 2 plus oxidize हो रहा है by 2. Cd2 plus से 0 reduce हो रहा है by 2. Got it? E naught red is of both electrodes are given. What you are asking? Equilibrium constant. Formula is n. रिएक्शन के बेस पर निकाल लेंगे. E naught cell आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम बेटा E naught cell निकालेंगे. E naught cell is equal to E naught कैथोड. कैथोड किसका होगा बेटा? कैडमियम का. एनोड किसका होगा बेटा? आयरन का. Why so? Because कैडमियम रिडक्शन शो कर रहा है तो कैथोड एनोड का आ गया. आयरन इज इक्वल टू बेटा हमने पूरा वैल्यू नहीं लिखा है, केवल टर्म लिख दिया सो दैट आप पहचान सके कैडमियम का इधर लिखना है, आयरन का इधर. हम पूरा टर्म नहीं लिख रहे हैं. सो कैडमियम की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 0.40 माइनस 0.44. बेटा आंसर आप समझ गए होंगे 0.04. Got it or not? Now what you are asked n बेटा समझ गया हो गया पूरा. 0 से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 पॉजिटिव 0 2 इलेक्ट्रॉन गेन तो n is equal to 2. वो हम पहले भी सीख चुके हैं मेरे बच्चों. अब हमारा क्वेश्चन आया log k is equal to n into E naught cell divided by 0.059 and value 2 E naught is 0.04 divided by 0.059. मेरे ख्याल से आप इस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं. 0.08 अपॉन 0.059. कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करनी है इसमें. गॉट इट? फिर भी एक हम देखते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें आपको एंटी लॉग इसमें लेकर करना होगा. You got my point of view or not? एक और क्वेश्चन गिवन है बेटा. Determine standard cell potential. यही डिटरमाइन करना है बेटा. For a cell in which following reaction take place. Look, chromium is changing into Cr3 positive. Oxidation हो रहा है. Cadmium is reducing into cadmium. Reduction हो रहा है. तो बेटा E naught cell निकालना तो अच्छे मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बेटा. How to find E naught cell? बेटा E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. तो E naught कैथोड क्या होगा बेटा? मैं आपको ऊपर से अलग से क्वेश्चन करके दिखा देता हूं. E naught cell is equal to E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. कैथोड कौन बनाएगा? कैडमियम बिकॉज़ रिड्यूस हो रहा है. एनोड कौन बनाएगा? क्रोमियम बिकॉज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यहां हम कैडमियम की जगह वैल्यू रखेंगे और यहां पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा? Cr का. कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल वही माइनस 0.40 और क्रोमियम का माइनस 0.74. That is what given. Yes, for cadmium this, for chromium it is this. Value comes out to be
-0.40 प्लस 0.74, तो बेटा हमारा 0.34 वोल्ट आ गया। n बेटा 2Cr माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो Cr3 पॉजिटिव बना। बेटा 3Cd 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो बेटा हमारा 3Cd 0 बन गया। बेटा इक्वेशन बैलेंस करके n इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर हमारा 6। अब हम इसमें क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, लॉग के n इनटू दिस, n क्या हो गया बच्चों, E naught cell is got that 0.34 और 0.05। You got the point, log आपको k निकालना आ गया। अब हमें इसमें बेटा डेल्टा G naught भी पूछा हुआ है। We have two formulas to find delta G naught। नंबर 1 फॉर्मूला आपको लॉग के निकालने के बाद डेल्टा G निकालना आसान। नंबर 2 फॉर्मूला वही पुराना वाला, डेल्टा G naught is equal to minus NF E naught cell। What is N6? What is F? We already know। E naught cell 0.34, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। You got my point of view or not? पक्का बच्चों? This is how you will find out the final answer of this question। ये हम कैलकुलेट करके आराम से कर सकते हैं। You got my point of view? That is all okay। इसके अलावा बेटा मैं आपको एंटी लॉग निकालना और सिखा रहा हूँ। How to find एंटी लॉग? देखो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन में ही मान लीजिए log k is equal to 24.3612 आ गया। मान लीजिए कितना आ गया बेटा, log k is equal to 24.3612। अब हम क्या करें सर, बेटा डेसिमल से पहले जो नंबर हो आई रिवाइज। मान लीजिए log k is equal to, आंसर आया डेसिमल से पहले क्या नंबर है बेटा 24, ये चला जाएगा 10 की पावर में। कोई कंफ्यूजन? हम इस पूरे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन डिजिट रिटन बिफोर डेसिमल, देन डिजिट रिटन आफ्टर डेसिमल। बिफोर डेसिमल जो डिजिट्स हैं दे आर इन द पावर ऑफ 10। अब डेसिमल के बाद जो रह गया वो क्या है बेटा 0.3612। बेटा if you see the anti-log table, these are starting with 0.0 something, 0.01 से स्टार्ट होती है up to 0.99 जाती है। आप एंटी-लॉग टेबल अपना खोल के देख लीजिए। इन एंटी-लॉग टेबल बिल्कुल लॉग टेबल की तरह से, जैसे लॉग टेबल स्टार्ट्स विद 10 एंड्स विद 99, एंटी-लॉग टेबल स्टार्ट्स विद 0.00 and ends with 0.99। हम उसमें किसकी वैल्यू देखेंगे बेटा 0.36 वाली टर्म की वैल्यू, बिल्कुल लॉग की तरह। वन नंबर की डिजिट्स में देखेंगे बिल्कुल लॉग की तरह, एंड 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे। आई रिवाइज 0.36 की वैल्यू, उसके आगे 0 से 9 जो टेबल है उनमें से केवल वन नंबर वाली टेबल में देखेंगे, 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे। यू गॉट द पॉइंट? मैं आपको फिर भी देखकर बता देता हूं। 0.36 की वैल्यू वन नंबर वाली टेबल में 2296 है बेटा। क्या है बेटा 2296। क्या है मेरे बच्चों 2296। इसी में बेटा 2 का मीन डिफरेंस हमारा है यहाँ पर 1। तो बेटा बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल लॉग की तरह ऐड करना है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आया बेटा 2297। गॉट इट और नॉट? 2297। और बेटा फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में डेसिमल, हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट के बीच में नंबर डेसिमल हमको पुट करना है। फिर से सीखें, log k इज इक्वल टू ये वैल्यू आया, डेसिमल से पहले वाली डिजिट को 10 की पावर बना दिया, डेसिमल के बाद वाली जो 4 डिजिट्स हैं उनमें से फर्स्ट 2 डिजिट को हम एंटी लॉग टेबल में मार्क करेंगे, यहां पर 0.36। देन थर्ड डिजिट वाली टेबल में हम उसको देखेंगे, फोर्थ डिजिट वाले नंबर को उसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे। 0.36 की 1 में देखकर 22696 आया, 2 का मीन डिफरेंस 1 है, 6 + 1 7 922 एज इट इज, एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डेसिमल। दैट इज ऑल द पॉइंट। बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का डिस्कस करते हैं। थैंक यू।